मैं ये सोच के विरोध करता हूँ कि मेरा एक पैर जेल में है तो एक पैर घर पे है। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि जनहित का काम है, जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, आज नहीं कल मेरे साथ कुछ न कुछ होगा ही, तो मैं डरूँगा नहीं, चाहे भले ही जेल चला जाए। मैंने बहादुरगंज की जनता को विरोध करने का तरीका सिखा दिया है, ये भी बता दे रहा हूँ। एक व्यक्ति इनका विरोध किया तो वो व्यक्ति क्या किए, उसको जेल भिजवा दिए, 151 में कराकर। फेसबुक पर उसने कुछ लिख दिया था तो उसके ऊपर कार्रवाई कराकर उसको जो है 151 में जेल भिजवा दिए। जो इनके खिलाफ बोलता था उनके ऊपर ये जो है कि बिजली बिल भेज देते थे, जो इनके खिलाफ बोलता था उनके पेंशन कटवा देते थे, जो इनके खिलाफ मेरे साथ खुद ऐसा किए, मेरे साथ उन्होंने क्या नहीं किया है। अच्छा, आपको नहीं डर लगता है जब बाकी लोगों के साथ ऐसा किए हैं तो शायद आप पर भी कर सकते मैं हैं? डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं डर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो कुछ होगा ऊपर वाले की मर्जी से होगा। क्यों डरूं मैं? मुझको तो लोग कर तरह तरह के मुझको डराने का प्रयास भी तो बहुत किए। इन्होंने मेरे घर पे बिजली बिल भेज दिया 57,000 का, दबाने के लिए। मेरे हर महीने की बिजली बिल जमा हो जाती है, कभी बचती नहीं है, लेकिन मुझको दबाने के लिए मेरे घर पे 57,000 की बिल भेज दिए ताकि ये दब जाए, कुछ बोले ना। जब घर के लोगों ने उनसे कहा तो कहा कि वो बहुत हमारे खिलाफ बोलता है, जाओ उसी से काम करा लो। और मैंने इनकी ज़रूरत नहीं समझी, खुद मैंने काम करा भी लिया। इन्होंने मुझको इनके विरोध करने पर बहुत मैंने सहा है। मैं इसी तरह नहीं बोलता हूँ, इन्होंने मुझको घर से खिंचवा के मरवाया है। जनता गवाह है इस बात के लिए कि इनका विरोध करने पर इन्होंने घर पे मेरे शिकायत कर कर, मेरे भाइयों से कवा कर घर में से खिंचवा के वो मुझको मरवाए हैं। लेकिन नौशाद यान डरने वालों में से नहीं है। जनता जनहित की लड़ाई के लिए मुझे कफन भी बांध कर अगर चलना पड़ेगा तो मैं इनके खिलाफ चलूंगा। मुझे अगर अपनी एक एक सांस की अगर इस जनता के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं दे दूंगा। मुझे एक एक जो है कि कतरे की जरूरत पड़ेगी तो मैं जनता के लिए निछावर कर दूंगा। जनता के लिए अगर मुझे जेल भी जाने के लिए तैयार है तो मैं तैयार हूं। मैं इसलिए विरोध करता हूं। मैं विरोध डरने वाला क्योंकि मैं जानता हूं, मैं ये सोच के विरोध करता हूं कि विरोधी तो मेरे पीछे पड़े हैं। मैं ये सोच के विरोध करता हूं कि मेरा एक पैर जेल में है तो एक पैर घर पे है। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं जानता हूं कि जनहित का काम है, जनता की लड़ाई लड़ रहा हूं, लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, आज नहीं कल मेरे साथ कुछ न कुछ होगा ही, तो मैं डरूंगा नहीं, चाहे भले ही जेल चला जाऊं। यानी कि जनता की उन मुद्दों को और जो ज़मीनी हकीकत जो अभी तक विकास नहीं हुए हैं, एक आपका जिद हो गया है, उस विकास को लाया जाए और उस पर जो है लड़ा जाए ताकि जो है इस बहादुरगंज के जो भी नगर में, जो भी वार्ड में तमाम तरह से अभी विकास उस तरह की पहल नहीं दिख रही है, उसको जगाया जाए। बिल्कुल, देखिए विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है। देखिए वार्ड के जो सभासद हैं वो भी जो है कि नहीं काम नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि काम कराने का जो तरीका है, काम कराने की जो लाइन है, काम करने का जो तरीका उसका है, वो ये लोग नहीं जानते हैं। हर सभासद जो है कि नया-नया सभासद तो नगर पंचायत में जाता है और वो जब जाता है तो उसको समझने में 5 साल लग जाता है कि कैसे काम कराना है। अभी मैं देख लीजिए हमारे वार्ड में 7 सभासद लड़ रहे हैं, मुझको छोड़कर 6 सभासद। सब सभासद बढ़िया है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। मैं वार्ड नंबर 7 की जनता से इस बात से मैं आग्रह करता हूँ हाथ जोड़कर कि वार्ड नंबर 7 की जनता, आप जो है अपने मत का अधिकार सही करिए। आप जिसको वोट देने जा रहे हैं सोच समझ के दीजिए। मोहल्ले के नाम पे वोट ना दीजिए बल्कि विकास के नाम पे वोट दीजिए। आप रिश्ते के नाम पे वोट मत दीजिए बल्कि विकास के नाम पे वोट दीजिए। वोट कोई खैरात नहीं है कि आप जिसे चाहे उसे बाँट दें। जहाँ रिश्ते की बात आएगी रिश्ता निभाया जाएगा, जहाँ मोहल्ले की बात आएगी मोहल्ला निभाया जाएगा। वोट किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि समाज का होता है। वोट किसी एक व्यक्ति का नहीं कि मेरा वोट है चलो मैं दे दिया, चाहे वो खराब जगह जाए चाहे अच्छा जगह जाए। वो वोट सिर्फ वोट नहीं है, वो वोट सिर्फ एक पर्ची नहीं है, बल्कि आने वाले भविष्य को तय करने की पर्ची है। हमारे विकास को तय करने की पर्ची है, बल्कि जिस वोट को हम देते हैं, वो हमारे गाँव और मोहल्ले को विकास की गति की तरफ ले जाने का वोट है। इसलिए मैं जनता से कह रहा हूँ कि आप काम के लिए वोट दीजिए, नुकसान के लिए वोट मत दीजिए, वरना यही होगा जो सभासद चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो सभासद कोई भी सभासद अगर चुनाव जीत जाता है, तो मैं निश्चित रूप से इस बात को आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि 5 साल तो उनको समझने में लग जाएगा कि कैसे काम कराना है और काम कोई नहीं हो पाएगा, 5 साल फिर बेकार चला जाएगा। मैं काफ़ी दिनों से लगा हूं, लोगों का काम करा रहा हूं, नगर पंचायत में कैसे कार्य होते हैं उसको बखूबी समझ रहा हूं। मुझे जो है कि पढ़ने लिखने में सक्षम हूं, कोई मुझसे फर्जी सिग्नेचर भी नहीं करा सकता, कोई मुझसे जो है कि दबाव बनाकर भी सिग्नेचर नहीं करा सकता। मैं लड़ने और भिड़ने में माहिर हूं, लोकतंत्र के जो खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई लड़ता हूं और जो विकास के बजाय विनाश के लिए सोचता है उसकी भी लड़ाई लड़ता हूं। एक मैं ही ऐसा सभासद हूं कि जनता के लिए आधी रात को नगर पंचायत हो चाहे पुलिस चौकी हो, मैं उसमें भी जाने की क्षमता रखता हूं। मैं ही एक ऐसा सभासद हूं। अच्छा, किस पार्टी से हैं आप? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस ने मुझे मौका भी दिया है और सिंबल हमारा जो है कि हाथ का पंजा है, सभासदी में दूसरे नंबर पे है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मुझे सिर्फ जीत नहीं दिलाएगी बल्कि भारी मतों से जीत दिलाएगी। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, चुनाव तो जीतना हारना अपनी जगह है, चुनाव जीतूं या हारूं वो तो अलग का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, सबसे ज़्यादा मुझे गर्व इस बात का है कि चुनाव जीतूं या न जीतूं, लेकिन मैंने वार्ड नंबर 7 की जनता के दिलों को जरूर जीत लिया है।
यानी कि अभी तक देखा गया कि जो चुनावी जो भी था इस बहादुरगंज में नगर निकाय को लेकर, इस तरह से बड़ी जो है अगर देखा जाए तो सरगर्मी नहीं आई थी जो 2023 में देखने को मिली। अभी तक तमाम तरह से जो है चुनाव हुआ, लेकिन इतना जो है मुद्दों को लेकर और इस तरह से जो है काफ़ी एक तीखी बहस नहीं हुई थी। और खास ये बहस जो है कहीं ना कहीं जाहिर करते हैं कि एक खास मकसद यही है कि मुद्दा ही है, विकास के मुद्दे पे ही जी जी देखिए, तमाम तरह से ये सरगर्मी दिख रही है। जी देखिए, हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है, चाहे वो रियाज अंसारी हो और चाहे वो कोई भी कुर्सी पे बैठा हो। मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, कोई जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है, संबंधों की लड़ाई नहीं है। संबंध में वो हमारे दादा लगते हैं, वो अलग का विषय है। अभी लेकिन हमारी लड़ाई सुन लीजिए, हमारी लड़ाई विचारों की है। मैंने आपको वोट दिया है और वोट देकर कुर्सी दी है, तो क्या मतलब कि आप जनता का काम ही नहीं करेंगे? जनता के लिए आप कुछ सुविधा ही नहीं मुहैया कराएंगे? तो विकास की लड़ाई है। मैंने 20 साल का जब आकलन किया तो विकास के मामले में इनको जीरो पाया, इसलिए मैंने विकास की लड़ाई के लिए अपने जो है कि कदम को जनता की तरफ बढ़ाया है और निश्चित रूप से इस कस्बे के लिए आखिरी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा और जनहित का जो भी काम होगा उस समस्या को लड़ता रहूंगा, चाहे वो कितना हो इस बात को कहें कि दूसरे मोहल्ले से आया है। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं किसी पाकिस्तान से नहीं आया हूं। संविधान ने मुझको इजाजत दिया है कि आप किसी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं। मैं संविधान के खिलाफ चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। वो इस बात को कहते हैं कि दूसरे मोहल्ले से आया है, वो संविधान का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान का विरोध कर रहे हैं, वो देश के आइन का विरोध कर रहे हैं। देश के आइन, देश के कानून ने मुझे इस बात का इजाजत दी है, मुझे इस बात का जो है कि नहीं इजाजत दी है मेरे संविधान ने कि आप किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकते हैं, ये आपका अधिकार है। अगर मुझे मेरा संविधान नहीं कहता तो मैं नहीं आता। संविधान ने मुझको इजाजत दिया है और बहुत दूर से मैं नहीं आया हूं। 5 कदम लगेगा, 5 मिनट का रास्ता है, मुझको मेरे मोहल्ला मिल जाएगा। कोई बहुत दूर से नहीं आया हूं। जो लोग ये कहते, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो दूसरे वार्ड से आया है, और कहने वाला वही व्यक्ति है जो खुद दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ रहा है। वार्ड नंबर 13 का व्यक्ति आके वार्ड नंबर 7 में चुनाव लड़ रहा है, तो क्या वार्ड नंबर 2 का व्यक्ति आके 7 से चुनाव नहीं लड़ सकता है? वो चुनाव लड़ रहे हैं तो ठीक है, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो गलत हो गया हूं। यानी कि वो चीज आप कर रहे हैं तो ये बुरा लग जी, रहा है। वार्ड नंबर 13 जो व्यक्ति उस मोहल्ले में जो भी व्यक्ति इस बात को कहता है कि दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ रहा है, वो खुद दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ रहा है, अब खुद दूसरे वार्ड के लोगों को लड़ा रहा है। अच्छे, अभी जो है देखा जाए तो ये बहादुरगंज में बीजेपी, सपा और यही जो है कांग्रेस, जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने तैयारियों को लेकर बड़ी जोर शोर से जो है लगी है। लेकिन सबसे पहले बीजेपी जो है अपने एक सांसद जो है आजमगढ़ के दिनेश लाल निरहुआ जो है अभी यहाँ पे मौजूद हुए। क्या लगता है कि बीजेपी भी अपना जो है चुनाव रण में जो है बड़ा जोर आजमाइश कर रही है? देखिए, मैं आपको एक बड़ी पते की बात बता दे रहा हूँ। इस देश की बर्बादी में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो बीजेपी का, और इस नगर की बर्बादी में सबसे बड़ा अगर हाथ है तो बीजेपी का। पूछिए क्यों? इस वजह से है बर्बादी। 20 साल से इन्होंने राज किया, सत्ता पक्ष ने राज किया, और सत्ता पक्ष काम तभी करता है जब विपक्ष मजबूत होता है। ये बीजेपी बहादुरगंज में हमेशा विपक्ष की भूमिका में रही है। जब भी चुनाव लड़ी है तो लड़ाई बीजेपी से ही रहती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर नगर का हॉस्पिटल देवली जा रहा था तो नगर के बैठी विपक्ष बीजेपी क्या कर रही थी? बीजेपी को रोकना चाहिए था कि नहीं रोकना चाहिए था? नगर का जब सनेहुआ सब स्टेशन जा रहा था तो बीजेपी क्या कर रही थी? 20 साल से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, बीजेपी क्या कर रही थी? नगर का सिस्टम एकदम तबाह हो रहा है, बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी बरसाती मेढक की तरह आकर लोगों से सिर्फ चुनाव में वोट की अपील करती है कि आप हमें वोट दीजिए। बताइए आप क्यों कहती है? जब चुनाव जब आता है तो वोट के लिए तुरंत जनता के बीच चली जाती है और 5 साल उनका पता ही नहीं रहता है। 20 साल की बर्बादी में, नगर की बर्बादी में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो बीजेपी का है नगर के। पूरे जो है देखा जाए तो अभी कालीचरण राजभर जी है और सांसद निरहुआ भी आए थे, नीरज शेखर, तमाम तरह से जो है दिग्गज जो है कहीं ना कहीं अपनी पैदान रखे थे बहादुरगंज में। कहीं ना कहीं उन लोगों का मकसद है कि शायद इन लोग के आने से जनता जो है उनके साथ चली जाएगी। क्या सही है माना जाए? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता समझ रही है कि हमारी लड़ाई जो है कांग्रेस बनाम रियाज अंसारी, कांग्रेस बनाम समाजवादी, यही लड़ाई है। बीजेपी तो दूर दूर तक है ही नहीं है, और जनता कभी बीजेपी को पसंद नहीं करेगी। किस लिए नहीं पसंद करेगी? देखिए, यहाँ की जनता एक शिक्षित जनता है, यहाँ की जनता समझदार जनता है। यहाँ की जनता ये समझती है कि हमारा जो नगर है वो हिंदू मुस्लिम एकता से चले। हमारा नगर जो है दोनों को, हर वर्ग के लोगों को जोड़कर और मिला के चले। लेकिन यह जो बीजेपी है, बीजेपी लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी लोकतंत्र का कत्ल करती है। तो बताइए बीजेपी को कैसे जनता पसंद करेगी? नगर की जनता कभी बीजेपी को पसंद नहीं करेगी। और निश्चित रूप से मैं इस बात को कह रहा हूं कि आने वाला वक्त जो है परिवर्तन का है। इस बार इनका जाना भी तय है और बीजेपी का तो खाता ही नहीं खुलेगा। यानी कि देखा जाए तो जो रियाज अहमद है
उनकी जो भी ये सीट कायम है 20 वर्षों से लगातार, उस सीट को ये लोग जो है दावा कर रहे हैं कि वो सीट को कहीं न कहीं खाली कराया जाएगा और पूरा जनता भी निर्णय ले ली है कि इस समय बदलाव होना है और 100% है कि होना है, जनता के हाथ में है और इन लोग का पूरा प्रयास है कि कहीं न कहीं अब बदलाव होगा जो 2023 में देखने को मिलेगा। बिल्कुल बदलाव निश्चित है। निश्चित है। देखिए, बदलाव होना भी चाहिए, ये लोकतंत्र का एक खूबसूरत हिस्सा है। लोकतंत्र में बदलाव बहुत ज़रूरी है। आप बताइए, जब एक ही व्यक्ति बार-बार जीतता रहेगा तो उसके अंदर अहंकार आ जाएगा और वो लोकतंत्र को मानेगा ही नहीं, वो समझेगा कि राष्ट्रतंत्र है। यानी कि अभी तक जो जनता मौका दी, अभी तक देती रही लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि अब मौका कहीं न कहीं बदलाव का आया है। जी, देखिए, जनता जो है समझ रही है, जनता चालाक है। इन्होंने 4 बार इनको मौका दिया, लेकिन हर बार इन्होंने जनता के साथ छल किया, जनता को दबा दिया, जनता की आवाज़ को सुनी नहीं गई, जनता को जो है कि इन्हें प्रताड़ित किया गया। जनता 1 बार मौका दी, जनता 2 बार मौका दी, जनता 3 बार मौका दी, जनता 4 बार मौका दी, लेकिन अब जनता मौका इन्हें नहीं देगी, क्योंकि जनता जानती है कि जो व्यक्ति 20 साल में नहीं करा सका, अब तो वो लोगों से चिल्ला-चिल्ला के कह रहे हैं। तेज़-तेज़ बुलंद आवाज़ में कह रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल बनवाऊँगा, मैं जो है कि नहीं एम्बुलेंस रोना रो रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल बनवाऊँगा, मैं एम्बुलेंस लेकर आऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति 20 साल में नहीं किया, वो अब कैसे करेगा? और क्यों करेगा? मैं जो है कि हॉस्पिटल, एम्बुलेंस और खेल का मैदान के लिए 5 साल उनको और वक़्त दूँ? 20 साल का वक़्त कम था? 20 साल मैंने वक़्त दिया आपको, क्या वो 20 साल कम था कि 5 साल और माँग रहे हैं कि मैं ये कराऊँगा? यानी कि फिर वो एक लोभ फिर फैला रहे हाँ, हैं। जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता जो है कि बहुत भोली-भाली जनता है, हमारे नगर की जनता बड़ी भोली-भाली है। वो किसी के बहकावे में आ जाती है, लेकिन मुझे अब उम्मीद है कि बहकावे में नहीं आएगी। जनता समझ रही है इस बात को, बहकावे में आएगी नहीं और निश्चित रूप से इनका बदलाव तय है। अब ये चुनाव का जो है एक महासंग्राम छिड़ चुका है और बहादुरगंज में खास तौर से ये देखने को मिल रहा है और जो जनता है अब अपना एक निर्णय जो है कहीं न कहीं अब अपने मुकाम को हासिल करने के लिए पूरी तय कर चुकी है और इस खास बातों के लेकर क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? देखिए, जनता से मैं जो है कि हाथ जोड़कर ये आग्रह कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि देखिए, वोट का एक महत्व होता है। आप अपने वोट को जो है पैसे की कीमत पे ना बेचें, आप अपने वोट को बिरयानी के नाम पे ना बेचें, आप अपने वोट को किसी भी तरह से किसी के लुभाने पे ना आएँ। आप अपने वोट को ये समझिए कि मैं अपना वोट आने वाली नस्लों के लिए दे रहा हूँ, मैं अपने वोट को जो है कि अपने जनता के लिए दे रहा हूँ, मैं आने वाले भविष्य के लिए दे रहा हूँ। मेरे वोट की कीमत बहुत मायने रखती है। एक हमारे वोट की कीमत इस देश, इस नगर की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। तो मैं जनता से आग्रह करता हूँ कि आप जिसको भी वोट दीजिए, सोच समझ के दीजिए। एक वोट का महत्व काफ़ी जो है लोकतंत्र में बहुत आला होता है। इसलिए जो है कि वोट तो मैं जनता से कह रहा हूँ कि आप किसी को भी वोट दीजिए। ये सोच के मत दीजिए कि वो चेहरे में बहुत अच्छा लगता है। ये सोच के मत दीजिए कि उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या ये सोच के मत दीजिए कि वो जो है कि नहीं, जैसा भी है अपना है। यहाँ पे अपना मत देखिए, यहाँ पे पैसा मत देखिए, यहाँ पर किसी प्रकार की कुछ भी ना देखिए। यहाँ पे ये देखिए कि हमारा अगर वोट पड़े तो कस्बे के विकास के लिए पड़े, कस्बे की बर्बादी के लिए ना पड़े। हमारा वोट अगर जाए तो आने वाली नस्लों के लिए जाए, हमारा वोट जाए तो विकास के लिए जाए। और मैं वार्ड नंबर 7 की जनता से भी ये आग्रह करता हूँ कि आप अपना वोट जो है ऐसे व्यक्ति को दिए जो आपके लिए खड़ा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो लिखने के, पढ़ने के काबिल हो। ऐसे व्यक्ति को आप वोट दीजिए जो एक एप्लीकेशन लिख सकता हो। ऐसे व्यक्ति को आप दीजिए जो डीएम से और एसपी से बात कर सकता हो। जब आपकी समस्या पे कोई उतर नहीं सकता, खरा नहीं उतर सकता, जब आपकी समस्या के लिए 2 कदम चल नहीं सकता, आपकी समस्या के लिए किसी अधिकारी से बात नहीं कर सकता, आप उन्हें वोट क्यों दे रहे हैं? वो वोट बेकार जा रहा है ना। तो आप वोट ऐसे ही व्यक्ति को दीजिए जो आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़े। आपके लिए अगर जिलाधिकारी से बात करना हो तो जिलाधिकारी से बात करें, नगर पंचायत में बात करना हो किसी अधिकारी से, किसी भी प्रकार के अधिकारी से बात करने में अगर कोई व्यक्ति सक्षम हो तो उनको वोट दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझको वोट दीजिए। अगर आपके बात में ये समझ में आ रहा है, अगर आपके सोच में अगर ये समझ में आ रहा है कि मैं लड़ने के काबिल नहीं हूँ, मैं काम करने के काबिल नहीं हूँ, मैं लिखने पढ़ने के काबिल नहीं हूँ, मैं किसी अधिकारी से बात नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी काम को कराने में सक्षम नहीं हूँ, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप हमको भी वोट मत दीजिए। यानी कि साफ तौर से जाहिर किया जा सकता है कि जो जनता की मुद्दों को एक देखा जाए तो हल कर सके और उस तरह से जो है एक विचार करे कि कोई जो है मुद्दा को उठाने के लिए हमारे साथ दिन रात बने रहने के लिए वैसे जो है उम्मीदवारों की जरूरत जी, बिल्कुल। देखिए, वोट जो आप किसी अपने को चुन रहे हैं ना, आप जो चुन रहे हैं, आप अपने वार्ड के प्रथम व्यक्ति को चुन रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़े-लिखे व्यक्ति होकर किसी अशिक्षित लोगों को चुनेंगे, तो आपको आपके जो है कि पढ़ाई पे ये शोभा नहीं देता है, आपके जानकार होने पे शोभा नहीं देता है। आप पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं और वार्ड नंबर 7 की जनता काफ़ी समझदार जनता है। वार्ड नंबर के 7 शिक्षित जनता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि शिक्षित जनता शिक्षित व्यक्ति को पसंद करेगी, उसी को चुनेगी, अशिक्षित लोगों को नहीं चुनेगी।
चलिए, इतनी खास जानकारियों के साथ भी न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत